अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। एक खबर तो यह है कि जस्टिस मज़हर नकवी की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के शोकाज नोटिस का जवाब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा करवा दिया गया है और इसकी तफसीलात क्या हैं ये आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वकील जो जस्टिस मज़हर नकवी के ख़िलाफ़ शिकायत कुनंदा भी हैं, उनकी जानिब से भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक दरख्वास्त दायर की गई है और इस दरख्वास्त में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के एक मेंबर जस्टिस एजाजुल एहसन के पर एतराज़ात उठाए गए हैं। वो एतराज़ात क्या हैं और जस्टिस मज़हर नकवी के ख़िलाफ़ एक नई साजिश क्या तैयार की जा रही है और उस साजिश के ज़रिए कैसे जस्टिस मज़हर नकवी को उनके ओहदे से हटाए जाने का प्लान तैयार किया जा रहा है, इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। पहले आपके साथ जस्टिस मज़हर नकवी की जानिब से जो जवाब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा करवाया गया है उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करता हूँ। जस्टिस मज़हर नकवी की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के शोकाज नोटिस के रिप्लाई में ये तहरीरी जवाब आज उन्होंने जमा करवाया है और अपने जवाब में जस्टिस मज़हर नकवी की जानिब से ये कहा गया है कि मैंने 2 आइनी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखी हैं, लिहाजा मेरी दोनों आइनी दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। मेरी इस्तदा है कि मुझे जारी शोकाज नोटिस वापस लिया जाए। जस्टिस मज़हर नकवी ने अपनी दरख्वास्त में मज़ीद कहा है कि आइनी दरख्वास्तें 3 रुकनी कमेटी के सामने रखी जाएँ। 3 रुकनी कमेटी वही है जो सुप्रीम कोर्ट में कोई भी आइनी दरख्वास्त जब दायर होगी तो वो 3 रुकनी कमेटी उसका जायज़ा लेगी और जायज़ा लेने के बाद ये फ़ैसला किया जाएगा कि क्या ये आर्टिकल 184(3) या जो मफाद आमा का मामला है उसके तहत ये दरख्वास्त आती है या नहीं आती और इस दरख्वास्त को कितने रुकनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए और उस बेंच में कौन कौन से जज साहिबान शामिल होंगे। ये 3 रुकनी कमेटी अक्सरियती बुनियाद पर फैसला करेगी, यानी अगर सुप्रीम कोर्ट इस 3 रुकनी कमेटी के 2 जज ये फैसला करते हैं कि कोई दरख्वास्त 5 रुकनी या 7 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर करनी है तो फिर अक्सरियती वोट होने की बुनियाद पर वो दरख्वास्त उसी हिसाब से उस बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर की जाएगी। अब जस्टिस मज़हर नकवी साहब भी ये कहते हैं कि उनकी जो आइनी दरख्वास्तें हैं वो 3 रुकनी कमेटी के सामने रखी जाएँ। मेरी दरख्वास्तों पर ताहाल नंबर भी नहीं लगाया गया। जस्टिस मज़हर नकवी ने 20 नवंबर को जो एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, उस दरख्वास्त में उन्होंने शोकाज नोटिस जो पहला उनको जारी किया गया था उसको चैलेंज किया था और 14 रोज़ का वक्त है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के मुताबिक कि 14 रोज़ के अंदर आइनी दरख्वास्त के ऊपर फैसला किया जाएगा और आज 4 तारीख है, 14 रोज़ आज मुकम्मल हो चुके हैं और देखना यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की ये 3 रुकनी कमेटी जस्टिस मज़हर नकवी की दरख्वास्त के ऊपर क्या फ़ैसला करती है। और इसी हवाले से जस्टिस मज़हर नकवी ने अपना जो तहरीरी जवाब है इसकी कापी सुप्रीम कोर्ट की उस 3 रुकनी कमेटी को भी इसकी कापी भिजवाई है। इसके अलावा जस्टिस मज़हर नकवी ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के 30 नवंबर के नोटिस का भी जवाब जमा करवा दिया है। नोटिस के जवाब में जस्टिस मज़हर नकवी ने ये कहा है कि रजिस्ट्रार को इख्तियार नहीं है कि आइनी दरख्वास्त के काबिल समाअत होने का फ़ैसला करे। कानून के मुताबिक जजेस की 3 रुकनी कमेटी ही दरख्वास्त का जायज़ा ले सकती है और मेरे वकील ने भी नहीं कहा था कि इल्ज़ामात वाज़े होने के बाद कानूनी एतराज़ नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी कमेटी जैसे मैंने बताया आपको कि वो ये फ़ैसला करती है कि 184(3) की दरख्वास्त जो है वो उस मेरिट के ऊपर आती है या नहीं आती और अगर आती है तो फिर बेंचेस की तश्कील और उस बेंच में शामिल जजेस के हवाले से भी फ़ैसला अक्सरियत की बुनियाद पर किया जाता है। और जस्टिस मज़हर नकवी की दरख्वास्त पर जो एतराज़ रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से लगाया गया है वो एतराज़ देखें तो वो उससे यही एक वाज़े जो उसकी तस्वीर बनती है कि ये एतराज़ 3 रुकनी कमेटी की जानिब से नहीं बल्कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये एतराज़ उठाया गया। और इसी हवाले से आज जस्टिस मज़हर नकवी की जानिब से ये नुक्ता अपने तहरीरी जवाब में कहा गया है कि उनकी दरख्वास्तें रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की बजाय 3 रुकनी कमेटी के सामने वो दरख्वास्तें पेश की जाएँ। इसके अलावा जस्टिस मज़हर नकवी ने अपनी दरख्वास्त में मज़ीद ये भी कहा है कि मेरी सुप्रीम कोर्ट तैनाती की मुखालफत वाले एतराज़ पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने वजाहत की थी
और चीफ जस्टिस की वजाहत के बाद सिर्फ उस एतराज़ से दस्तबरदारी इख्तियार की थी। यानी मुख्तलिफ एतराज़ात जस्टिस मज़ाहिर नकवी की जानिब से उठाए गए थे और उन्होंने वो तमाम एतराज़ात वापस नहीं लिए, बल्कि सिर्फ एक एतराज़ जो उनकी तैनाती के हवाले से चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने 2021 में मुखालफत की थी, उसके ऊपर उन्होंने अपने जो एतराज़ था वो वापस लिया था। एतराज़ वापस ये समझ कर लिया था कि जुडिशल काउंसिल गलती तस्लीम करते हुए शोकाज वापस लेगी। जस्टिस मज़ाहिर नकवी मज़ीद कहते हैं कि 20 नवंबर को दायर पहली आइनी दरख्वास्त की भी भरपूर पैरवी करूँगा। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने अपने इस जवाब की नकूल चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल एहसन को भी भिजवाई हैं। इसके अलावा एक और जो अहम डेवलपमेंट आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सामने आई है वो जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ जो शिकायत कुनंदा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वकील, उनकी जानिब से भी एक दरख्वास्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा करवाई गई है और बज़ाहिर उनकी दरख्वास्त से एक नई किस्म की जो उसको आप साजिश कह लें या हिकमत अमली कह लें या कोई और उसको नाम दे लें, वो बनती हुई नज़र आती है। और इसमें मुस्लिम लीग नून के ये जो वकील हैं ये बिल्कुल एक मोहरे के तौर पर पेश हैं और नून लीग के वकील की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर जस्टिस एजाजुल एहसन पर एतराज़ किया गया है और कहा गया है कि जस्टिस एजाजुल एहसन बतौर मेंबर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वो काउंसिल से अलग हो जाएं। और बुनियादी वजह जो उनके एतराज़ में उन्होंने उठाई है वो ये है कि साबिक CCPO लाहौर ग़ुलाम महमूद डोगर के तबादले से मुतल्लिक केस की समाअत करने वाले 2 रुकनी बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी शामिल थे। और चूँकि जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत पर कार्रवाई हो रही है और जस्टिस एजाजुल एहसन भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर हैं, इसलिए जस्टिस एजाजुल एहसन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के से अलग हो जाएं, क्योंकि ये उस 2 रुकनी बेंच का हिस्सा थे जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगता है कि वो बेंच फिक्सिंग के ज़रिए वो तश्कील दिया गया था। और उसी 2 रुकनी बेंच ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात का मामला चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भिजवाया था कि वो इसके ऊपर नोटिस लें और दोनों सूबों में आम इंतखाबात के हवाले से केस की समाअत की जाए। और फिर उसी के ऊपर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बेंच तश्कील दिया और उस बेंच ने 1 मार्च 2023 को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया था। और अब देखें कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी की जानिब से जब अपना पहला जवाब यानी शोकाज, जब उनको पहला शोकाज नोटिस जारी किया गया था तो उस शोकाज नोटिस के जवाब में उन्होंने ये कहा था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अक्सरियती बुनियाद पर कोई फ़ैसला नहीं कर सकती, बल्कि किसी जज को हटाने के लिए मुतफ़िक़ा फ़ैसला होना ज़रूरी है। और जब पहला शोकाज नोटिस जारी किया गया था तो उस वक्त 3-2 की अक्सरियत से वो शोकाज नोटिस जारी हुआ था। जस्टिस एजाजुल एहसन और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी की जानिब से उस शोकाज नोटिस की मुखालफत की गई थी। लेकिन हैरान कुन तौर पर जब दूसरा शोकाज नोटिस जारी किया गया तो उसमें जस्टिस अमीर भट्टी भी अक्सरियत के साथ शामिल हो गए और जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से मुखालफत की गई और इस तरह 4-1 की अक्सरियत से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने ये नोटिस, दूसरा नोटिस जिसको जो तफसीली नोटिस है वो जस्टिस मज़ाहिर नकवी को जारी किया। अब जो एक नई यहाँ पर हमें एक स्कीम बनती हुई नज़र आती है वो ये है कि चूँकि जस्टिस मज़ाहिर नकवी ये कह चुके हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल किसी जज को सिर्फ मुतफ़िक़ा फ़ैसले के तहत ही हटा सकती है, तो अब उसी को शायद बुनियाद बनाकर जस्टिस एजाजुल एहसन को भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से अलग करवाने की कोशिश की जा रही है, ताकि जस्टिस एजाजुल एहसन जब इससे अलग होंगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से तो फिर उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर बनेंगे और इस तरह चीफ जस्टिस पाकिस्तान को एक मुकम्मल या समझ लें कि एक अक्सरियत हासिल हो जाएगी, यानी 5-0 से फ़ैसला करना फिर उनके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और इस तरह जो जस्टिस मज़ाहिर नकवी की जानिब से एक एतराज़ उठाया गया था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल किसी जज को हटाने के लिए सिर्फ मुतफ़िक़ा तौर पर अगर फ़ैसला करेगी तो फिर वही जो है वो आइनी और कानूनी तौर पर दुरुस्त तस्लीम किया जाएगा। और अब देखें कि अगर जस्टिस एजाजुल एहसन को भी जिस तरह एतराज़ उठाया गया है,
अगर उसके बाद जस्टिस एजाजुल एहसन को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से अलग कर दिया जाता है तो फिर जस्टिस मज़ाहिर नकवी को ओहदे से हटाने के लिए एक पूरी स्कीम जो है वो बनती हुई नज़र आती है। और देखें कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के 3 जजेस के ऊपर एतराज़ उठाया गया था, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा शामिल हैं। इसके अलावा चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान, उन पर भी एतराज़ उठाया गया था और जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ऊपर भी एतराज़ उठाया गया था। लेकिन ताहाल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से जस्टिस मज़ाहिर नकवी के इन एतराज़ात के ऊपर कोई पेशरफ्त नज़र नहीं आती। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान वो 2 जज साहबान हैं जो जस्टिस मज़ाहिर नकवी की मुबैना ऑडियो जो गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से रिकॉर्ड की गई थी, उसकी जो इंक्वायरी करने वाला इंक्वायरी कमीशन था जो वफाकी हुकूमत की जानिब से 16 मई को जिसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था, ये दोनों जज साहबान उस ऑडियो इंक्वायरी कमीशन का हिस्सा थे जो जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ उस ऑडियो की इंक्वायरी कर रहा था। और इसी नुक्ते की बुनियाद पर जस्टिस मज़ाहिर नकवी की जानिब से ये एतराज़ उठाया गया था कि चूँकि ये दोनों जज साहबान उस इंक्वायरी कमीशन का हिस्सा थे और बज़ाहिर ये दोनों जज साहबान ये माइंड बना चुके थे कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी की इस मुबैना ऑडियो की इंक्वायरी होनी चाहिए, इसलिए ये दोनों जजेस भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से अलग हो जाएं। इसके अलावा जस्टिस जो सरदार तारिक मसूद हैं उनके ऊपर ये एतराज़ था कि उन्होंने जो इब्तदाई एक इंक्वायरी का मामला था कि जिन्होंने जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ जो शिकायत भेजी गई थी उनका इब्तदाई जायज़ा लेने के बाद चीफ जस्टिस को एक रिपोर्ट भिजवानी थी कि क्या इन शिकायत की बुनियाद पर जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ कार्रवाई जुडिशल काउंसिल में आगे बढ़ानी चाहिए या नहीं। तो उसी को बुनियाद बनाकर जस्टिस जो सरदार तारिक मसूद हैं इन्होंने तकरीबन 122 दिन तक वो जो शिकायत के ऊपर जो इब्तदाई इंक्वायरी थी उसको उस रिपोर्ट को अपने पास रखा। और जब साबिक चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल रिटायर हुए तो फिर उसके बाद गालबन वो जवाब जो है वो चीफ जस्टिस को भिजवाया गया और फिर उसकी बुनियाद पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कंपोजिशन तब्दील हुई और इस तरह उनके ख़िलाफ़ बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ किया गया। तो ये एतराज़ात जस्टिस मज़ाहिर नकवी की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाए गए थे, लेकिन इस पर ताहाल कोई जो है वो कार्रवाई नहीं की गई। और दूसरी जानिब आज मुस्लिम लीग नून के वकील की जानिब से भी एक दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर की गई। और अब देखना यह है कि क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नून लीगी वकील की इस शिकायत के ऊपर कार्रवाई करते हुए कोई इसमें पेशरफ्त करती है, और अगर इसमें कोई पेशरफ्त होती है तो फिर ये बिल्कुल वाज़े हो जाएगा कि एक बदनीयती के तहत जस्टिस मज़ाहिर नकवी को के ख़िलाफ़ कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। और इसका वाहिद मकसद जो नज़र आता है वो यही होगा कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी को एक बार ओहदे से बरतरफ कर दिया जाए और इस दौरान ना तो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई उनकी दोनों आइनी दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर की जाएँ, और जब एक बार इनको ओहदे से बरतरफ कर दिया जाएगा तो फिर इनकी जो दरख्वास्तों का मामला है वो भी लटकाया जाता रहेगा। और हमें ऐसे लग रहा है जैसे साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट शौकत अजीज़ सिद्दीकी का जो मामला था, शायद उसी का जो उनके केस को जिस तरीके से टैकल किया गया था उसी तरह का मामला जस्टिस मज़ाहिर नकवी की मामले में भी हमें वही सूरत हाल नज़र आती है, और उसी तरीके से ये तमाम कार्रवाई आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ये अब तक की तफसीलात थी। इस हवाले से मज़ीद जो भी पेशरफ्त होगी वो भी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो के बारे में आपकी कुछ आ रहा हो तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।